हेलो अब टाइम एडजस्ट हो जाए ठीक बा। हां हो जाए। आइए हां ए बेटा ए लॉकडाउन वाला बैठ जाओ बैठ। लॉकडाउन आइए एक लाइन मास्टरी कजरी का कार्यक्रम है। हां कोनो माई बहन वाली धुन बजा दा। ओहो यह बिना कि हर एक चीज का महत्व हो। मां पढ़े लिखे विद्वान हुए मेरे रमेश भैया का एक कमेटी का आयोजक हुए। हर एक चीज का महत्व 2 रुपया का टिकुली कपारे में रहेले मां अब 5000 का पायल गोड़े में रहेले। हां महत्व सबका अलग है। मां मार्केट में तमाम प्रकार के गीत है। किसी कलाकार ने गाया कि साजन मेरा उस पार है। वो तो 6 महीने से बीमार है। एक मिला गौलस की लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा हवा के झोंके से। 17 जने मर गए सिर्फ बैठ के खोखे से। ये कोरोना के बाद बताओ तो दूसर कोनो बात नहीं बा न तो लिखवैया का दोष हाँ? न तो गवैया का दोष। ई सारा दोस्त सुनवैयन कहब। एक से कौन दोस्त से मर दे ये जौन घर दुआर छोड़ के आके बैठ के ताकत है टुकुर टुकुर जा करिया आई आए मास्टर एक लाइन ई माई बहनी वाली कोनो गीत बजा बेटा बा। जाओ जाओ भैया हो उहे गीत बा ओहो जवन की माई बहन जब हो रही में जाता पीसा ली आए हाय तब एक गावली। ओहो हाँ अब तक समय बदल गया। पहले के मेहरारू जाता जब पीसे 10 परिवार है 12 परिवार है सबके पीस के खियावे और थोड़ थोड़ अलगियाए के पिसान कोनो गगरी मेटी में रखे कि हितनात रिश्तेदार ही ते मौके पर काम दे। तत्काल चक्की न चले वहाँ समय तत्काल चक्की चले न जाता पीसते वही जाता के मुठिया पकड़े बाहिन और नींद लगा तो मुड़ी हचाक से लड़ी गई। जब मुड़ी लड़ी गई तो ननदिया भौजी का एक भौजी ए भौजो कुछ तू गौतू तो निदिया खुल जात। अब देखा भौजैया गाते कि नदी नदी तोरा जिया वाला सुगना नदी तोरा जिया वाला सुगना नदी तोरा जिया वाला सुगना हमके गारी हो बाबू देखा तुहार गोड़ कहाँ धरे न जेबा तर के नीचे। अच्छा बाबू बचऊ लाल यादव खमरिया नारे पर से बाबू के खेत बाबा बाबा करतन थोड़ी सा लेकिन बड़ा प्यार हो बचऊ बाबू नाराज मत होया। ये हमार बात सुना तोहरे के नहीं हमार बुढ़वा बाबू रहन आज हम तोहे देखा उनकर याद आई गई। तोहरे के नहीं रहन 2 साल भा वो तो चला गए। हाँ तो तोहार का इरादा बा नहीं बाबू
अरे कौनो उपाय होते ते नहीं को ले लेता है आयु बाबू। ये हमारे चिन्नू बाबू की तरफ से एक बार ताली बजाकर आप लोग स्वागत करेंगे। 100 रुपया आशीर्वाद हमें। 3 जने हैं। देख ले ना हो तो कागज ने खाता नंबर ले ले है। मुन्नू विश्वकर्मा भजईपुर से शानदार 21 रुपया हमारे बाबू के तरफ से भी आशीर्वाद चिन्नू बाबू की तरफ से, और एक कमेटी के अध्यक्ष हमारे रमेश भैया सभासद महोदय की तरफ से। रमेश भैया वो हर चिंता भौजी दे रहे हमहू की जगह हमारो मेहरारू लड़कियान भाई हमहू नहाए कहे हम गन्हात नहीं है। तो हम देखा था डफ लगाए के आई हम डब से नहाए है। शमरिया गारी हो दिहल सीना। ये बाबू कलमधारी भवनाथ पट्टी से शानदार 21 रुपया अब अमूल्य पुरस्कार बाबू को प्रणाम करते हैं। लेकिन एक लाइन में हम गाइला लईनी का लईनी अरे हो मोरी रनिया। ये बड़ा पसंद कैली आप सब, लेकिन एक लाइन और बा। ए आरती सुरेश भैया तोहर बैठा था तैसा हमारे से मिले तो निगाह मिली तो एनर्जी बढ़ी। इनकर उनकर सट्टा बा तू बगल हो जा बीच में से। कोनो लड़का अपने भैया के ससुरारी जाए चाह तो फोन लगा देलस। सडवाइन फोन उठाए सुमा भैया। लड़कवा कहता एक दिन यार हो मोरी रनिया। एक दिन सावन में हो सढ़ुआइन। एक दिन सावन में हो सढ़ुआइन अपने घर। ये छोटा मुन्ना के तरफ से अमूल माया सुंदर पुष्पहार के साथ और 100 रुपए का आशीर्वाद वार्ड नंबर 15 से आप सभासद महोदया हमार भाभी चिंता भाभी के तरफ से। लड़कवा कहे कि सुनील भैया एक दिन सावन में सढ़ुआइन अपने घरे बोलौतू ना। अरे वाह। उमा भैया कहलस जब हम आऊ तो तू करबू का। रुका रे पैसा आई आओ पैसा आएगा रुक जा। मुन्नू विश्वकर्मा भजईपुर से कर हमारे मुन्नू बाबू कहना बा के सड़वाइन के अपने घरे बुलाइले। देखा था इनकर चबका बुड़ी गया बा। कहे जब हम आऊ तो करबू का ध्यान दू है भैया। हाथ में कंगना गोड़ में रंगाना। हाथ में कंगना गोड़ में रंगाना। उठ ललिया मुड़वा यार हो मोरी रनिया। भैया लड़कवा कहला चिंता भौजी हाथ में कंगना गोड़ में रंगना ओठे ललिया ना। पहले के मेहरारू महावर गोड़े में देऊँ भैया। अब आजकल तो ऐसा ओठ रंगली जैसे भैंसा पीठी बल्लम भोंका बा। और ये देखे बड़ा ही सुंदर पुष्पहार पुरस्कार एक बार आप लोग ताली बजाकर सम्मान करेंगे। ये कजरी के बड़े सुप्रसिद्ध गायक और कवि हमारे बड़े भैया हैं। आशीर्वाद प्यार जय तरह बना रहे। सम्मान हमेशा आपके तरफ से मिलता है। और ये देखिए मेरे बड़े भैया हुआ ना मेरे विजयी भाई, आपकी तरफ से भी सुंदर पुरस्कार पुष्पहार और 100 रुपए का आशीर्वाद आपको प्रणाम करते हैं। आनंद लिया आप लोग हर मत जाए। जीजा जी लड़कवा कहलस जीजा जी हाथ में कंगना गोड़ में रंगाना।
हाथ में कंगना गोड़ में रंगना उठ उठ ललिया ना समरिया मुड़वा मुड़वा यार मुरी रनिया मुड़वा पर धई के लोटवा कई पनिया मुड़वा पर धई के लोटवा कई पनिया रनिया ये सुंदर आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम करते हैं बच्ची के आशीर्वाद उनके माई बाप को प्रणाम हो माँ और ये देखें बहुत बढ़िया कोरस करलन एक साले कौशल्या कौशल संगनन के मेहरारू डाटी दे माँ इनकर घर तो नहीं छूट गया इनका मेहरारू कहे ना सबके संगे ना मेहरारू संगे मत रहे और ये देखें बहुत ही सुंदर लोकगीत और भोजपुरी के गायक मेरे बड़े भैया सुरेश यादव जी आशीर्वाद है ये बा पैसा देते रहे आशीर्वाद देते हैं हाँ आपकी तरफ से सुंदर पुष्पहार 100 रुपया बहुत प्रणाम आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं इंटरटेनमेंट आनंद नाम है तो काम होना चाहिए काहे शंकर पैदाइश दीनम भार हा ना तो से नहीं पूछा था दीनानाथ का मतलब ये आइए एक कहानी सुनते हैं बड़ी मजेदार बात कुछ हल्का सा लेखनी का भी झलक रही और कुछ कहानी भी आपको लोगों ने मिली मास्टर लय बनावा थोड़ा पीछे हो जाइए बेटा रज के पीछे हो जाओ तो और ये देखें बड़ा ही सुंदर आशीर्वाद माँ ये हमारे जीजा जी माँ 3 अक्षर में जेकर आगे जी हाँ पीछे जी माँ बीच में जा जीजा जी आप रामचंद्र यादव नरौर के धरती से उमा भैया शानदार आशीर्वाद 100 रुपए जीजा जी को प्रणाम करते हैं आप सबके नमस्कार आनंद लिहन एक 4 लाइन की कहानी बा कहानी की शुरुआत मेरी पानी से 3 जन्म की कहानी और पानी पर ही समाप्त होगी जरा सा गौर करें मास्टर दा डायरेक्टर है बेटा वाह कि अरे हंसा ए बाबू अरे हंसा ना हो कहीं हंसा हंसा हो हंसा हंसा बना बनरवा हंस ने बनल बनारी अरे हु नरिया ऋषि मुनि लो मसा के रही
आरती सोचत हन कि ये नाचत काहे नहीं हन शरीर से भारी है या हमारी का सोचत है के भारी बरे नहीं से भारी शरीर दिखाता तो देख करीबा शंका मत करे शंका बढ़ता शंका में कभो कभो काम गड़बड़ होता आरती जानू एक मिला तबीयत खराब हो गई ओह गवा डॉक्टरवा कहे तुम्हारा सब चीज तो ठीक है तुम्हारा यूरिन चेक होगा यूरिन मतलब का यूरिन कहीं ओ एक नंबर तुम्हारा पेशाब चेक होगा कहीं कब लिया कहीं सूद कुठा से रहे पहले ताव लेके आया सोचे जीजा लैयाई कैसे तैसा पियक्कर रख के ब्लू लाइम ले ले 75 वाली लई के मुड़े के नीचे रख दे भोरही मुठा ढक्कन खोल के गड़गड़ा के मार दे माला माल दूनो और ये देखें जो एक नाम बिरहा में आज भी जिंदा है लोग कहते हैं कि आदमी चला जाता है कीर्ति अमर होती है श्रावणी गुजर जाने के बाद जल की कदर होती है बिरहाम के करताल का बजाय जैसे दया बाबू बजाए देहन एक बार ताली बजाए कब लोग सम्मान करेंगे आप उनके नाती हैं मेरे रामलाल बाबू के सुपुत्र रावा पैसा न दे पाओ लेकिन माला तो देख सम्मान कर माल तू दे दे माला ले ले दिनेश यादव एक बार जोरदार ताली मेरे भाई के लिए यह बिना बिरहा में दयाराम बाबू का नाम आज भी गुजर था जैसन करताल बजाए के फेंक देन बजत किया पकड़ के बजावे लगन का क्यों बजाए ये मेरी खमरिया की धरती है सुंदर पुष्पहार और 100 रुपए का पावन आशीर्वाद डॉक्टरवा के लगे गवाऊ जो अपन 75 वाली लेहत भोरही में मार के सीसी रख दे जब उठा ओके ताव लगा तो गवा वही में लिया के नशा में हल्का ढक्कन बंद गई मुड़ी नीचे रख दे तो मेहरारू भोरही मुठी जीजा झाड़ू मारे लगा झाड़ू से गिर गया तो मेहरुआ सोचे पियकड़वा उठे तो मारे जरूर डर ऐसा चीज होता ओमे आपन पेट्रोल डाल के रख दे ढक्कन कस के ढक्कन बंद करके रख दे उठा जेबाम ना पहुंच गया डॉक्टरवा जब चेक करे तो कुर्सी से उलट गया बहुत पूछे कस डॉक्टर साहब रिपोर्ट का चुप चूतिया 45 साल के एक्सपीरियंस में तुम पहले रोगी से मिले हो कहीं कहा साहब रिपोर्टवा कहे रिपोर्ट तो तुम्हारी गड़बड़ है भाई कहीं कहा कहे तुम्हारे पेशाब के अंश से तुम्हारे पेट में बच्चा बता रहा है उलट गया वो लगा उलट गया वो कहे इतना उम्र हो गया कब गोड़ हमारे ऊंचे खाले पर बन किया कैसन डॉक्टर साहब बझाया रिपोर्ट अंड का बंद आई गया घरे गवा मेहरुआ का चेक करा कर चुप चुप रह चुप पुजारी अरे का चुप कहीं कावा कहीं रिपोर्टवा अंड का बंद आ गया बलनवा भाई गए अब तो हम लगा रो भाई मेहरुआ का कावा कहीं रिपोर्टवा में डॉक्टरवा बता था कि तुम्हारे पेशाब के अंश से तुम्हारे पेट में बच्चा है अच्छा तही बता हमार गोड़ के ऊंचे खाले परा कहे हम का जानी भैया वो मारे शंका के मारा चदरा तान निकल रहा एक हफ्ता में वो बर्धा के नाथा के नहीं चुमुरी गया चिगुर गया वही सोचा था कि हमारे गोड़ के ऊंचे खाले परवन के रिपोर्ट अंड के बंद कैसे आएगी हमार मेहरारू बिसाते दुकाने कफन जाए दिखाता मेहरुआ सोचा न बताऊ तो मरा जाए जब 5-6 दिन तक ये रजाऊ सुना ओहो तू घबरा मत हाँ जौन शिष्या में रहा तोहार ना ही रहा ऊ हमार रहा कहीं कैसे कहीं झाड़ू मारते गिर गया रहा लप से डर मारा अपन कहो इतना सुना चदरा फेंक के दांत तेरी है तभी रिपोर्ट हमारा उनके बंद कैसे आएगी तो कभो कभो शंका में आदमी का काम गड़बड़ाई जाता है हंसा बना बनरवा हंसनी बनल बनरिया रे हुनरिया ऋषि मुनि लोमस के र एक तरफ से दोनों तरफ से बंद है वो छोड़ा जाएगा लेकिन हर अंतरा शुरू है एक समय भैया भैया एक जंगल में बानर बानरी अहेर खेल रहे थे प्यास लगी है जंगल के बीच में एक कुटिया दिखाई दे तो बनरा से बनरी कलत के सैया कहाँ जाते हुआ कहीं प्यास लगी भी कुटिया बाहर चले ही पानी पी ले कहीं नहीं मत जा लेकिन बानर सिचकिल्ली हो गई करत थे पहुंचा गगरी रखी रही गगरिया ढक्कन लगा ढक्कनवा हटाए के पनिया जब पिए चाहे संजोग के बाद गगरी ढरक की गई गगरी ढरक गई तो पानी पहुंचा कुटिया के अंदर एक ऋषि तपस्या करे जिसका नाम लोमस ऋषि जब उनके लगे पानी पहुंचा तो करें का मास्टर अंतरा दा तो लोमस ऋषि अति क्रोध बढ़ाई और लाल लोचन कर जल के उठाई लाल लोचन कर जल को उठाई लो
बाबू बचई लाल यादव खमरिया नारे पर से वाह बहुत बहुत आशीर्वाद बाबू के। वाह कब्बा 6-7 दैया तो वहीं देना फट फट का देहन रे आशीर्वाद हुआ। ये प्यार है पुरनियन के आशीर्वाद लगत कब कब मारब सही जात है। चल देख के और पुरानी हाथ बोला के सहवाया 2-4 गोजी भैया लोमस ऋषि अति क्रोध बढ़ाई लाल लोचन कर जल को उठाई लो हंसा हंसिन हो जाई लौकत त्रिभुवन अंदर आई। श्राप देन कहे जात तू लोग बानर के जात बानर बड़ा सिचकिले होने आरती तोरे उरी देखी है ना देखा तोरे देखे तो खी खी कर लाला भैया सुरेश भाई देखिए तोरे खी खी ता वही समय कहे जात तू लोगन की रूप बहुत गड़बड़ हो जाई बानर बानरी से बदल के हंस हंसिन हो जा। श्राप दिलन पानी पहुंचल दोनों का रूप बदल गया। एक बात और कहे क्या मास्टर कहे हाँ फत ये बाबू हाँ फत ये रजऊ हाँ फत बीती है दिनवा भोगन लिखल ये गारी अरे नरिया ऋषि मुनि लो मस के रही। हाफत बीते हैं दिनवा भोगन लिखल अगरिया रे हुनरिया ऋषि मुनि लोमस के रही। श्राप दे कहे जा तू लोगन को ऐसे हाफत हाफत पूरा दिन बीत जाई भोग विलास लिखल नहीं बा। दोनों भैया इतना सुनन चला गए जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठ गए पेड़ के ऊपर बैठ के बतियावत तो हंसनिया हंसवास कहत किला राजा तो हरकत रहे पानी पिए मत जा नहीं माने पानी पिएगा देखा दशा बिगड़ गई ना हंसवा कहते का करी जवन किस्मत में रहा तवन हो गया आखिर हम करी तो करी का दोनों बैठ के पेड़ पर बतियावत हुवन वही पेड़वा के नीचवा घूमत घूमत पहुंचल के भगवान भोलेनाथ और माई पार्वती पैसा ले पहले ये हमारे राजकुमार भैया का नातिन है 50 रुपया का आशीर्वाद वैसे बिटिया भवानी के रूप होतीन। बिटिया हम पैसा न ले आज हम लेत हई जब तुहार समय आए तो सूत मूड सहित तो जोड़ के दे दे बिटिया विश्वास का अही रहे लेकिन हम बेईमान नहीं है तो जानत है ईमानदारी गवैयन के पास बहुत रहत लोह कदन का हिरन की बुद्धि 12 बजे खुलत लेकिन जब से योगी महाराज बैठा 24 घंटा खुली बा काहे से साढ़ न बहो रही बा भैया आप श्राप दे दिए कहीं जा तू लोग ऐसे भटकबत तू लोगों का तारन तार न हुई उन्हन आए के पेड़े पर बैठ के दोनों बतियाओ तो हंसनिया हंसवा के डाहत हो पहला रूप बानर बानरी का दूसरा श्राप से हंस हंसिन भा ओके डाहत हो तब वही दोनों बतियाओ तो नीचवा बैठ के सुनलस के कहना अंतरा सेमेस्टर तब बात तो सुनी हंसिन का भवानी अब बम भोला है या खड़दानी कहे बम भोला बाबू बम भोला रजऊ बम भोला है या खड़दानी भीतर बन में या दोनों या परानी बोलिए शिवा से या बाबू लोलारख राम प्रजापति यहीं से ना भैया खमरिया के देहाती माटी से शानदार 50 रुपया भाव को समझते हुए नारे पर के माटी से लोलारख प्रजापति बाबू की तरफ से बात सुनी हंसिन का भवानी बम भोला है अवघड़ दानी पिचरत बन में दोनों परानी बोली शिव से तब महारानी भगवान भोलेनाथ से माई गिरिया कली बौरहू आखिर ये हंस हंसनिया का कवन दोष रहल कहीं मतलब कहीं देखा पेड़वा पर बैठ के दोनों बतियावत न हुआ इन्हर बानर बानरी रहन पानी भी ना गारहन पानी लड़ाई के बाद लोमस रीति शराब दे के हंस हंसिन बनाई देहन
इन्हन अपने श्राप से मुक्ति बिना उपाय चाहत हुवन। वाह भैया वहीं से भगवान भोलेनाथ माई गिरिजा के कहलन ठीक है तो दोनों के बोला ला। हंस हंसिन के बोला लेन, जब नीचे आ गए तो हंस हंसिनी दोनों जाके भगवान भोलेनाथ माई गिरिजा के चरण के पकड़ ले ली। चरणैया पकड़ के कहे प्रभु हमन का आखिर मुक्ति हुई कैसे? तब वहीं समय भगवान भोलेनाथ एक ठे बात कहलन। का मास्टर? कहे हेरी के ये बाबू हेरी के ये रजऊ हेरी के काफिया चली जा भयावा कवने घारी अरे हु नरिया ऋषि मुनि लो मस के रही। बड़ा ही पावन पुरस्कार इस नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन बाबू रामधनी मौर्य जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से इस शानदार 500 रुपए का आशीर्वाद एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग सम्मान करेंगे। और ये ताली अगर आज न बजाई तो अगले जन्म में घूम घूम बजाई। कैसे बजाई करिया? अरे हाय हाय। ये पूर्व चेयरमैन साहब की तरफ से जो कि बहुत बढ़िया हॉस्पिटल भी हो, बड़ा प्यार सम्मान चेयरमैन साहब की तरफ से हम कलाकारों को मिलता है। शानदार 500 रुपए का आशीर्वाद। बहुत बहुत प्रणाम सब भैया को नमस्कार। एक बार पुनः ताली बजाकर चेयरमैन साहब का स्वागत करेंगे। भगवान भोलेनाथ माई गिरिजा कली की सुना तू लोग अगर मुक्ति चाहत हुआ तू लोग यहाँ से चल जा काशी। काशी जाके स्नान के लिए तू लोगन के पाप से मुक्ति हो जाई। अब देखा भैया जब यहाँ दोनों देखा इतनी बात सुने आशा की किरण जगी। तैसा लड़कियों को बैठा देता हूँ उनके या तो उनके पीछे निकल जा निकल जा निकल जा 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 वरदाना भुजा तक खाई आओ जा जा बेटिया जा जा या तो शांति से बैठा या तो चल जा। भैया इतनी बात सुने आशा किरण जगी तो दोनों किए क्या मास्टर? तब मन में दोनों किए विचारी मगन हो उड़ गए गगन माझा। कहीं मगन होके रजऊ मगन मगन होके बाबू मगन हो उड़ी गए गगन मझार मुरझाई तन प्यास अपार मन तालाब ते होती। मन में दोनों किए विचार मगन हो उड़ गए गगन मझार। अरे भाई मुरझाइल तन प्यास अपार मानो तालाब के हो की। यार भैया दोनों आकाश में उड़त की जात हो फिर पानी वाली बात फंस गई। फिर हंसवा के प्यास लगा कहे ए रानी अब हमारी देना काम नहीं करता कहे मतलब कहे पानी चाहता। तब हंसनिया कहे दिया पानी के चक्कर में बानर बानरी से हंस हंसिन हो गया। फिर पानी नशा तो है चापे बा। फिर चौकवासा भाया फिर चुकवासा भा कहे पानी न मिले तो देना काम ना करे। ऊपर से दोनों देखन तो निचवा के छोड़ का गढ़ा दिखान निचवा छोड़ का गढ़ा दिखान। हंसवा कह देखा रानी व गढ़ही दिखा तो हम पानी दिखा तो चला पानी पी ले। दोनों जैसे उतरे वही पानी जब पिए चाहत हैं जैसे चोचवा मारे चाहते भूख से के मेघा निकला। अरे बाप रे मेघवा देखा तो डेराई गेन। मेघवा कही भाई रे कहाँ जाते हैं कहीं जाते हैं मैं सब शराब लगा काशी में कहे यहाँ कैसे उतर गया कहीं प्यास लगावा कहीं पानी के चक्कर में गड़बड़ाना फिर तो प्यास लग गई कहीं एक कैसे मालूम यार। तो मेघवा कहे भाई रे तू सब जात है जा एक ठे काम करबे कहीं का कहीं हमार मालिक लिया हमें इमा बंद करे बा सवेरे अपने साढ़ू के बुलाए बा न्योता देव कहीं किथा बिना कहीं है हमार मूड़ी रेत के मेहमानी करे यही बिना हमें जियाए कहीं तब मेघवा कहे भाई हरे एक काम करते कहीं का
तब मेघवा रोई के एक ठे बात कहे अशोक बेटवा का कहे हे हो ये रजऊ हो ये बाबू हे हो ये मेघवा बोला बचे नाऊ मारी अरे हु नरिया ऋषि मुनि लो मस के रही भैया मेघवा कहे भाई दोनों जने से खैरजी बा कहीं का कहीं हमार जिंदगी बचे ओचे नहीं कहीं तब कहीं पानी तू सब पी ले रोकब ना लेकिन पनिया पी के और हमहू के ले आए चला कहीं चलबे कैसे कहीं तू लोग अपने चंगुलवा में एक लकड़ी दोनों जने पकड़ी ला और हम बीचवा में पकड़ के लटक चली टोचन कैले कहीं हम बीचवा में लटकाए चला हम निकल चला सवेरे हमारे जो मालिक बा हम मुड़ी रेत दे मसाला वसाला काले धरे भी लिया के तू जाना से मसाला रखे बा तब का वो झूरे भूंज के खियावता भैया हो इतनी बात कहें तब हंसनिया समझावत हंसवा का हो ले चलबे हंसवा कहे कि सरवा बझाए त न रे शंका लगी तो कहे जब कहा था जीव तो ले चले तो देखा उन्होंने कहे ठीक बा भाई चलत लेकिन रास्ता में कोनो अन्यवादी वाला काम मत करे या बिना हम सब खुद ही बझा है और तुहू आए तो तुहू आए बझाए मत तो कहे ठीक बा चले तो दोनों करें का मास्टर अंतरा बाबा तक खास वहां से किए तैयारी और खुद का सिया को या रहे बिहारी कहे खुदा का सी बाबू खुदा का सी रजऊ खुदा का सिया को या रहे या निहारी हो पर नहीं मन में उशबारी खुशी में झूमई गगन में भैया गौर करेंगे कहानी हमार शेष खास वहां से किए तैयारी खुद काशी को रहे निहारी अरे भाई खौफ नहीं मन में उशबारी खुशी में झूमे गगन मझारी दोनों मिला अपने चंगुले में लकड़ी पकड़ ले हैं मेघवा इसे पकड़ ले पकड़ के लटक का दोनों उड़ी गए जैसे काशी निरान तो मेघवा का तो भाई रे एक बात कही तो हंसनिया का तो देखा हंसवा देखा बझाए तो ना ध्यान दे करे पर ध्यान दे करे बात कहे बझावाली बात नहीं भाई लोग कतन की आदमी जब तीरथ बरत करे जाते हैं कुछ गावत बजावत कुछ किस्सा कहानी कह जाते हैं रास्ता जल्दी कट जाते भैया भैया कहे तू कहे का चाहता तो मेघवा कहे कुछ बढ़िया बात कहते तो रास्तवा कट जात दोनों लगन बतियावे जब किस्सा कहानी के दौर शुरू भा गौर करेंगे यही से कहानी हमारी घूमी गई जब किस्सा कहानी के दौर शुरू भवा तो इन्हन जब दोनों किस्सा कहानी हंस हंसिन कहे लगे तो मेघवा के ताव चढ़ गया जब मेघवा सरवा के ताव चढ़ा तू भुला गया हम का पकड़े है जब मेघवा के ताव हुआ तो मेघवा कहे बजाए थे सरवा ताली जब ताली बजाए थे तो जवन पकड़े रहा छूट गया भुला गया हम कुछ पकड़ के लटका है जब ताली बजाए तो जानते अशोक का भा कहीं हज से आए बाबू हज से आए रजऊ हज से गिरी गा में खवाओ कर
करेंगे कहानी हमार शेष भैया हो। हाँ भैया। वही समय जब वो ताव चढ़ा ओहो। तू मेघवा सरबा ताली बजाई दे तो जोन डंडा पकड़े था बाबू हरे छूट गया। आय हाय। आय के मुड़िए बले हे आय हाय, हच से गिर गया। हाथ से गिर गया तो कर दुनो अखिया ही फूट गई। 1 मिनट रह गया। और हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय सरदार भैया आयल हुवन। एक बार जोरदार ताली बजा के सरदार भैया का सम्मान करेंगे। और जैसे हर एक कार्यक्रम का नियम होता है कि फीता काटकर कार्यक्रम का सुचारू रूप से दिशा निर्देशित किया जाता है, तो सरदार भैया की तरफ से कार्यक्रम का फीता काट करके शुभारंभ किया जाएगा और आप लोग अपने स्थान पर बने रहेंगे। और मैं कमेटी के अध्यक्ष महोदय से चाहूंगा पहले सरदार भैया का आप सम्मान फीता कटवा करके उनका सम्मान करें और आप लोग अपने करतल ध्वनि से सरदार भैया का सम्मान करेंगे। पकड़े रहे हरे लिया कि तू जने ताली आप लोग बजाएंगे जोरदार जोरदार। जय हो जय हो। क्या बात है। और हमारे रमेश भैया इनका सम्मान करें। आप लोग पुनः ताली बजाकर सम्मान करेंगे। और मैं चाहूंगा कि सरदार भैया 2 शब्द आशीर्वाद हमने गवैयन के साथ कमेटी के लोगन के आशीर्वचन अपने मुखार बिंदु से 2 शब्द कुछ बोल दीजिए। आइए तो सर। और मैं 2 ठीक है ठीक आप बोल करके। जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। देखिए बाहर के लोग तो हमें जानते नहीं होंगे, बता रहे अपना परिचय बता रहे। मेरा नाम सरदार अहमद है, इसी मोहल्ले के हैं और काफ़ी दिनों से मैं खमरिया के लिए हमेशा परेशान रहता था और 25 साल तक चेयरमैन साहब थे। उसके बाद फिर दूसरे चेयरमैन हुए, तीसरी बार दूसरे चेयरमैन हुए। 35 साल बीत गया। खमरिया जिस हिसाब से जिस विकास होना चाहिए वो ऐसा तो हुआ ही नहीं और हम पूरी खमरिया दौड़ते रहते देखते रहते हैं। ऐसा अफसोस होता है, इतना दुख होता है कि क्यों ऐसा हो नहीं रहा है। पैसा तो आ रहा है इतना, मगर पैसा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, हमको बहुत अफसोस हो रहा है। हमारे से जितना बनता है अपने से हम कहीं न कहीं सेवा में लगाते रहते हैं। किसी को मालूम हो चाहे न हो, हम भगवान अल्लाह ताला को दिखाते हैं, इंसान को नहीं दिखाते हैं। एक बार मिली थी हमको विधायिका मधुबाला जी। 26 जनवरी को झंडा फहराने गए थे, किसी के साथ हम चले गए थे। तो उनसे बोले कि माधो सिंह से खमरिया का रोड आप बना दीजिए। बोले कि अगर हम बना देंगे नाम उनका हो जाएगा। हम कहा जब ये सोच है आपका तो अल्लाह को दिखाइए, भगवान को दिखाइए। दुनिया क्यों दिखा रहे हैं? वही उठाने वाला है, वही खिलाने वाला है, वही सब कुछ करने वाला है। तो अब उनको भूल करके दुनिया को दिखा करके कहाँ तक जाएंगे? नहीं हुआ। उसके बाद एकदम दीनानाथ भास्कर जी मिले हमसे, कहीं मीटिंग में था दैनिक जागरण का मतलब सम्मान निधि, उसमें 22 लोग में हमको भी बुला के ले गए थे। तो वहाँ दीनानाथ भास्कर जी से बोले, हम कहा ये रोड खमरिया का बनवा दीजिए। बस बोले इसी का नंबर है, आना जाना लगा। इतना हालत खराब, इतना हालत खराब। तो हमने खुद ही 116 ट्रैक्टर भस्सी गिरवाए, उस पर 2.5 लाख रुपया खर्च किए। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। 1 ट्रक भस्सी पत्थर वाली मंगा करके रखे हैं लालमणि यादव के यहाँ, वहाँ हेल कंपनी के आगे। बारिश निकल गया है, मौसम साफ हो जाए, जेसीबी, रोलर और ट्रैक्टर, आदमी 15 लेबर लेकर माधव सिंह लेकर जहाँ तक हो सकेगा उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे अपने पैसे से। और फिर दिल में आया कि अगर पावर मिल जाए हमको, पावर अगर मिल जाए हमको, तब तो खमरिया इतनी अच्छी जगह पे खमरिया है, शायद कोई टाउन एरिया नहीं होगा ऐसा। इस खमरिया में ऊंचाई पे है और 5-6 रास्ते हैं, इसको जोड़ता है हाईवे से, माधो सिंह से हाईवे, टेढ़वा से हाईवे, चेतगंज से हाईवे, इधर जो है
कोयलरा से हाईवे मिल जाता है, मतलब इतनी अच्छी जगह पे है। अगर बनाना चाहे तो लोग आ करके इसको देखें कि अरे ये बहुत अच्छी जगह है, मगर कुछ हो नहीं रहा है। थोड़ा सा हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि लोग आज कल हाल चाल पूछते हैं, क्या हाल है? हम कहते हैं हाल, मेरा हाल तो ठीक है, मगर खमरिया के लगाए हाल नहीं ठीक है। वो हाल नहीं ठीक है, दुख है। दुख में मजा है और उसी मजे में सब लोग हैं। ये जो है सबको सोचना पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति को लाए ईमानदारी से सब कुछ डेवलप कर सके, और हमें बहुत शौक है। अगर हमें मिला नहीं मिला, हम ये तो ऐलान करते हैं इस बार इलेक्शन में मैं खड़ा हूँगा, मिला या नहीं मिला, हमारे पास अल्लाह ताला अगर बिजनेस में पैसा हमको दिया तो 5-6 करोड़ 10 जो भी रहेगा हम लगाते रहेंगे। अपने प्रॉफिट में से 20% तो लगाते ही रहेंगे हम सेवा में, किसी गरीब को उसमें से लगाते रहेंगे। मेरा वादा है ये। और 2-4 पंक्ति हम नोट करके हम ले आए हैं आपके सामने बोलने के लिए। साफ पानी की तरह बहते रहो, साफ पानी की तरह बहते रहो, कचरा खुद ब खुद किनारे लग जाएगा। ये अगर नाप सको तो किरदार नाप लेना मेरा। मैं लिख कर दे सकता हूं कि कहीं भी गद्दार नहीं मिलूंगा। सुनिए, गौर से सुनिएगा। जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है उनका हर ऐब हुनर लगता है। कुछ लोगों को हम इसलिए भी छोड़ देते हैं कि अगर हम उन्हें न छोड़े वो हमें कहीं का न छोड़ दें। भूख इंसान को शैतान बना सकती है, भूख इंसान को शैतान बना सकती है। सिर्फ मां की लोरी है जो भूखा सुला सकती है। जीवन में हमेशा समझने का प्रयास करें, परखने का नहीं। जीवन में हमेशा समझने का प्रयास करें, परखने का नहीं, क्योंकि विश्वास में विष भी है और आस भी है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें से ग्रहण क्या करें। ये आप लोगों पर निर्भर करता है। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। जिनकी लंगोटियां फटी हुई है हमारी पगड़ी उतारने में लगे हैं। एक गांव के आदमी ने अपने लिए एक बड़ा फार्म हाउस खरीदा। ये कहानी सुनिए। इसमें आम के पेड़ बहुत ढेर सारे थे। जब इस फार्म हाउस को खरीदा उन्होंने तो उनकी पत्नी को आम बहुत पसंद था, इसीलिए उसने फार्म हाउस खरीदा। काफ़ी पेड़ लगा हुआ था। तो गांव के सभी दोस्तों वो सबको बुलाए, लोगों ने जुटे वहाँ पर, सब इकट्ठा हुए, देखे बहुत अच्छा है फार्म हाउस, इतना पेड़ लगा है, आम लगा है। तो इसके जो हवेली बनी है, इस हवेली का कुछ लोग उनसे बोले, सुनिए गौर से जरा, बैठिए आप, बैठ जाइए। तो हवेली को एक आदमी ने बोला कि इस हवेली का वास्तु का चेक कराना बहुत जरूरी है, वास्तु का चेक कराना बहुत जरूरी है। तो बोले कैसे चेक कराए? तो बोले कि कोई पंडित को ले आइए। तो गाड़ी निकाला वो व्यक्ति, लेके गया पंडित को लेने के लिए। वहां से पंडित जी के लेके जब चला तो रास्ते में गाड़ी लेके चल रहा है और पीछे से कोई हारन दे रहा है, ओवरटेक कर रहा है, तो वो साइड करके धीमा करके उसको आगे बढ़ा दे रहे हैं। फिर कोई आ रहा है, ओवरटेक करा, फिर आगे बढ़ा दे रहे हैं। फिर आगे बढ़ा, वो व्यक्ति आगे बढ़ा जब गाड़ी लेकर के, एक लड़का बहुत तेजी में आया और ब्रेक लगा के खड़े हो गए। खड़े ही हैं तो पंडित जी ने बोला कि आप खड़े क्यों हुए, चलिए ना, कि एक लड़का दौड़ के आया है, एक और भी लड़के होंगे वो भी आ सकते हैं। अब कुछ देर बाद आया लड़का। अच्छा, फिर वहाँ से चले गए, आए अपने हवेली के कैंपस में। जो आम पूरा फला हुआ था
वो पूरे पेड़ में आम इतना फला था कि बच्चे अंदर घुस करके पेड़ों पर चढ़ करके आम तोड़ रहे थे। तो वो व्यक्ति क्या कहा पंडित जी से, पंडित जी आप गाड़ी में भी बैठे रहिए, अचानक मत उतरिएगा, नहीं बच्चे गिर जाएंगे नीचे, उनका पांव पैर टूट सकता है। तो पंडित जी ने कहा आपका हवेली देखना नहीं, जब आपका सारा वास्तु सब आपके अंदर भरा है तो हमें वास्तु की क्या जरूरत है। ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने अंदर का किरदार ईमानदारी रहे। खाने के लिए तो कुछ भी खा लेंगे, पेट भर जाएगा। पैसा जुटाने के लिए लोग परेशान रहते हैं, यहाँ से कैसे आए, वहाँ से कैसे आए, क्या करेंगे, मकान बनवाएंगे, कपड़ा सिलवाएंगे, पहनाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। सही पैसा आएगा तो सही लगेगा, और गलत पैसा आएगा तो गलत तरफ जाएगा। इस पर हम बोलना चाहते हैं, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। लोग तौल देते हैं बातों पर किरदार, बात अपनी पर आए तो तराजू नहीं मिलता। कभी किसी से छन्नू यादव, अच्छा छन्नू यादव खमरिया की धरती से, जन्मभूमि खमरिया, कर्मभूमि सऊदिया। तो विदेशी पैसा में डॉलर वाला आवे चाहे ना भैया, आवत अब आवता। हाँ मोबाइल है छींक के उबई करे, देखा छींक आवत तक मोहे माछा जाते भगवान जाने। भैया हो बेटवा रहे दुलार प्यार करे, बिटिया रहे तब माहिरी नाराज मत हो। बेटवा के दिया लोग खुशियाले बना, तो बिटिया के दिया टेढ़की भैंसी के नादिम कांटा बोरे झोरी जटक के संगी साथी देखत ना न उठा ले कहीं किताब दे आऊ है का दीना के रुपया में काई लगत रहा, किताब ने का दिनवा के रुपया में काई लगत रहा। आए हो तो गोबर पथबू, चूल्हा पोतबू, चला तो है गंगा माई बुलावत है। ये सोच हो, ये लिए कवि जी लिखलन का मास्टर, आन के बलमुआ के पूरी मिठाई, अपने बलम के फेवाई बिहन बजरा, अपने बलम के फेवाई बिहन बजरा, का जान दे शहर वाली कजरा। कहानी पर आप लोग आ जाएंगे। बीच में सरदार साहब जी आए थे और इस क्षेत्र का, इस नगर पंचायत की सेवा करने की आशा लेकर के मन में बाबा, तो आप लोगों से निवेदन है अपना एक एक बहुमूल्य वोट सरदार जी के झोली में डालकर उन्हें इस नगर पंचायत का शहरा सर पर बांधेंगे। एक बार जोरदार ताली पुनः बजाकर सरदार जी का सम्मान करिएगा। और ये देखिए बहुत अच्छे हारमोनियम के मास्टर बड़ा संघत कैलन हमारे संगे संघत करे में नौकरी के छूट गई रही। वाह कितना जने घर दुआर छूट गया तुम्हारे संगत कराई भैया। लेकिन कहानी मिलल कि जौनी समय मेघवा कहे भाई कुछ कहा सुनत चलत जा, उन्हन लगन किस्सा कहानी के मेघवा ताव चढ़ गया, उसके बाद ताली बजाई दे। जब ताली बजाए तो हाथ छूट गया, हाथ जैसे हुई मूड़ी के बले गिरा, ओकर दोनों अखिया फूट गई, हंस हंसिन उतरी गए। हंस वो मेघवा लगता टकटोरा था। कहाँ है कहाँ भैया यार है हम सब टकटोरा था। तो उन्होंने उतर गए तो हंसवास कहे कहो भाई रे नहीं लिया चले रहा मत लिया क्या होते लिया के बीचे में अटकाए दे तू सबे ऐसे बढ़िया तुम्हारे मुसहरवे ठीक रहा। एक झटका में रहे तो एक दही कष्ट होत ये फोर दया कहाँ जाई। अब हम कहाँ टकटोरा मेघवा दोनों आँख फूटी बा तो कहे ठीक बा तू सब जात है जा। लेकिन तो के बाद बताई जैसे तू सब हमारा आँख फोरे है जाबे तू लोग नहाबे तू लोग तीरथ करबे तो सब काम तो हो ही जाए। लेकिन हमार तू लोग यहाँ समय आँख फोरे अगले जन्म में तोहरा सब आँख फूट जाए तो हम सब बिना आँखी के रहे। इतना कही के मेघवा दम तोड़ दे ओकर तो वहीं से
तृप्ति हो गई। ओहो अब ऐसा जो गए वहां नहान का भा आखिरी अंतरा मास्टर सायर गंगा के स्नान और साबित मेघवा सरवन जा कहाँ साबित रजऊ साबित साबित बाबू साबित साबित मेघवा सरवन जान सचमुच चंद्र कला उद्यान शायर बाबा किए शायर गंगा किए स्नान साबित मेघवा सरवन जान सचमुच चंद्र कला उद्यान शायर बाबा किए बखान। मेघवा तो ही मर गया। मेघवा के जब अगला जन्म भा तो मेघवा सरवन के रूप में भा। लेकिन मरे के पहले कह रहा कि तू लोग हमें बीचे में अटकाए है लेकिन हम तो है सबके पार हम कोशिश कर तू सब पार हो जा गए ने सब नहाए इनका सबकी जन्म से मुक्ति भई। अगला जन्म जब भा तो मेघवा सरवन के रूप में जन्म ले और जवन हंसी हंसा रहन चंद्रकला उद्यान ऋषि हुए। चंद्रकला राजा दशरथ का बहिन रहल नयन विहीन रहल उद्यान ऋषि से प्रेम भवा दोनों जने का बियाह भा तो दोनों जने के संबंध से एक बेटा भवा जौने बेटवा का नाम सरवन सरवन भवा के हुए मेघवा। सरवन बेटा जवानी के दलहीज पे कदम रखे माई बाप कहन बेटा तीरथ कराई दे फिर कांवर सजाए के लेके जैसे ये सब उठाए के लेके जात रहे ऐसे मेघवा कांवर सजाए के सरवन के रूप में बाद माई बाबू के लेके जाता घूमत घूमत फिर पेच फंसा के कर पानी वाली आए हा तो पैसा ले ले चौबे के धर्म पत्नी के तरफ से शानदार अमूल्य माया 100 रुपया भाभी माँ को प्रणाम करते हैं। सब भैया को नमस्कार आशीर्वाद बना रहे आप लोगों का। भैया जब सरवन बेटा अंधी अंधा माई बाबू के कांवर सजाए के लेके चला फिर पेच फंसा के कर वह पानी वाली माई बाबू पियासा हो गया कहे बेटवा पानी पियाई देते हैं कांवर उतार दे। कांवर उतार के घड़ा लेके गवा जब सरोवर में घड़ा डुबाए तुम्हें घड़े से आवाज गुड़ुक गुड़ुक की आई। यह राजा दशरथ शिकार खेलत रहे सोचन कोई शिकार पानी पी रहा है बाबू वहीं में राजा दशरथ लोग कहे शब्दवेदी बाण मारे यही पर पेट फिर फंस गया कि राजा दशरथ जब शब्दवेदी बाण मारत रहे आवाज आई घड़े से तो बाण सरवण के छाती में क्यों चुभा। अरे वाह सरवण के छाती में बाण लगा सरवण आहि रे माई कही के गिरा राजा दशरथ पहुंचे देखे रे बाप रे मेरे हाथ से तो घटना हो गई। पानी जब लगे गए तो सरवण कहे कि मम्मा करत बड़ा गलत एक कृपा कर कहीं का कहीं है पनिया लैया हमार माई बाबू पियासा पनिया पियाई दे। पानी लेके राजा दशरथ गए तो माई बाबू कहें बेटा बड़ा देरी कही दे है। राजा दशरथ बोलत ना कुछ समय बाद कहे कि मैं सरवन नहीं हूँ मैं राजा दशरथ हूँ कहीं हमार बेटा कहीं हमारे हाथे से तोरे बेटा की मृत्यु हुई गई। माई बाबू पानी नहीं पियन वही समय वो लोग भी दम तोड़ देहन लेकिन दम तोड़े के पहले कहन के याद जैसे हम लोग अपने बेटा के वियोग में मरत है एक समय तो हूँ अपने बेटा के वियोग में मरबे भैया तना कह के माई बाबू भी मर गया हर सरवन भी मर गया लेकिन पनिया ले राजा दशरथ ले घूमे लगे के करी तो करी का जब ही गिरावे चाहे राजा दशरथ आके सामने खड़ा राजा दशरथ के सामने आके नारद खड़ा हो गया। हे राजा ये पानी अस्वस्थ नहीं है ये पानी ऐसा जगह मत गिराया वही जगह गिराया जहाँ की धरती सबसे कठोर हो। राजा दशरथ घूम लगे पानी गिराई तो गिराई कहाँ एक किसान हर जोतत रहा वही खेते में सांप निकला बेटवा काट ले बेटवा मरी गया कोई लड़का के सांप काटे से मर गया मेहरारू खाना लेके तो पति पत्नी दोनों बैठ के खाई लगे। तब नारद देखे कहे राजा दशरथ ऐसे कठोर जमीन कतो मिली नहीं यही पानी गिरा जब पनिया जब वही गिरायन बाबू तो वहाँ इतना तेज पानी में रहा लेकिन जमीन इतनी कठोर रही धरती फटी तो नहीं लेकिन दलदल हो गया। जोने कहलन की जहाँ कुरुक्षेत्र बना जहाँ कड़क पहिया हुई जाए के दलदल में फंसी वेद में बहुत बात बा पानी तो गिरा दे लेकिन घड़वा का भा पैतरा बदल गया मास्टर। कहीं हेर के ये रजऊ कहीं हेर के ये बाबू
रामलाल उर्फ चौबे, दिल्ली के धरती से। अच्छा, उनके धर्म पत्नी की तरफ से मिला एक लाइन कनु है जौन गाय धे राजा हो तो है कैसे मनाई। ओहो मास्टर, वाह राजा हो तो है कैसे मनाई। ये कहता राजा तो है कैसे मुआई। आजकल तो मेहरारू डरम में काट के 15 टुकड़ा कह के 2 बुढ़िया सीमेंट डाल के ओके प्लास्टर कर देता। जब चाट लगाए क्या सोवा तू मनाए खियाए का करे घेरा के फेंक दे की भैया रतिया में हमरे ना आवैयौ, रतिया में हमरे ना आवैयौ भाई, दुल्हा हो तो है कैसे मनाई। बीते बल पनवा आई गई जवानी, रही 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 दहिया में मदना सताई, दुल्हा हो तो है कैसे पैतरा। आजकल गवैया कहते हैं पैतरा बदल गया, लेकिन बाबू गीत बड़ी पुरान भाई। एक गाँव के जानत है हमारे दादा राम दुलार गाड़ी वाहन। अरे वाह बिना तेले के चलते रहे, बिना तेले को उनकर गाड़ी चले भैया हो। भाई चरावत है हमें कान्हे पर बैठाए हैं वाह और घुमावत है हमका ऐसे घुमौबे घाम खेबे कुछ गौबे तो दादा गाय है निकलाइन जाना था जीजा का। उनकर कान खराब कर दे रहे हैं। कहीं राजा रानी ये बेटवा, कहीं राजा रानी ये रजऊ, राजा रानी आवत रहेन पोखरा खा, राजा रानी आवत रहेन पोखरा खा, पोखरा के यारी यारी इमलीला, पोखरा के यारी यारी इमलीला, इमली के खोथड़ा में सौ सौ, इमली के खोथड़ा में सौ सौ, रामचरण फटी कारई, रामचरण फटी कारई, डंडा गिरा रेश में मछरी के, डंडा गिरा रेश में मछरी के, कौआ कहै काव काव बिलार कहै, कौआ कहै काव काव बिलार कहै, मनरू का डांगा धोई के रहरी में दिन 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 दिन, कहै हेरी के रजऊ, कहै हेरी के ये बाबू, हेरी के बाबा पालज लिखले ई कजरी, याहू नरिया ऋषि मुनि लो मसु तेराही या। पैसा देबा का ना देबा शुरू कर।